हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोबी शिक्षा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीआई टैग के बारे में। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं जो इस साल दिए गए हैं और वो न्यूज़ में है और वो आपको हर एग्जाम्स के लिए याद करने ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये चीज़ नाम से ही समझ में आ रही है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी क्षेत्र की जो स्पेसिफिक यूनिकनेस है, कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, उसको दर्शाने के लिए ये जीआई टैग दिए जाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि बनारसी साड़ी बहुत फेमस है। ठीक है, वो बनारस में बनती है और बनारसी साड़ी उन्हें कहते हैं वो बहुत फेमस है, तो उसे जीआई टैग क्यों दिया गया है? जीआई टैग उसको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बनारस में ही बनती है और बनारस की जिन कंडीशंस में वो बनती है, ठीक है, वो बहुत यूनिक है। उसी को दर्शाने के लिए जीआई टैग दिया गया। मान लीजिए फ्रांस में शैम्पेन होती है, परफ्यूम होता है, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो वो फ्रांस की जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, ठीक है, उनकी यूनिकनेस, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, किसी क्षेत्र के यूनिकनेस, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर को दर्शाती है। ठीक है, जो भी जीआई टैग होता है वो किसी क्षेत्र में किसी भी यूनिक तरीके से जो चीज़ बनती है उसके फीचर्स को दर्शाती है। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो जीआई टैग इसीलिए दिया जाता है। आप मान लीजिए कि अगर फ्रांस की शैम्पेन है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली फ्रांस में शैम्पेन और परफ्यूम को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि कोई भी लो क्वालिटी का शैम्पेन बना के बेचने लगे, या फिर बनारसी साड़ी मान लीजिए कोई भी अलग शहर में बनारसी साड़ी मतलब लो क्वालिटी की ये बोल के बेचने लगे कि वो बनारसी साड़ी है, तो अब बनारसी साड़ी जो ओरिजिनल है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई? कौन उसको खरीदेगा? इसीलिए इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्टैंप लगा दिया जाता है, एक टैग दे दिया जाता है, उसी को कहते हैं जीआई टैग। ठीक है, ताकि वो उस नाम से कहीं और जगह पर ना बेचा जा सके। ठीक है, तो इस साल के जीआई टैग समझ में आ गया। इस साल के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं वो देखेंगे हम वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्चुअल पार्ट। कहाँ के केसर को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ठीक है, वेयर डिड सैफरन्स गेट जीआई टैग रिसेंटली? ये तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, सैफरन हमें पता है कि सैफरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? सैफरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो केसर को कहाँ पे जीआई टैग मिला होगा? कहाँ की केसर को जीआई टैग मिला होगा? कश्मीर की। ठीक है, तो इसका आंसर है कश्मीर। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये सैफरन जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our next question is where did black rice get GI tag recently? कहाँ के काले चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? काले चावल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन और पूछा गया है कि कहाँ पर जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मणिपुर। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लैक राइस होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो काले चावल को हाल ही में जीआई टैग कहाँ पे मिला है? मणिपुर में। ठीक है, ये याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन इज अराकू वैली अरेबिका कॉफी ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? किस राज्य के अराकू वैली अरेबिका कॉफी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये देख सकते हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइप की ये एक कॉफ़ी है। ठीक है, ये कॉमन नहीं है। ये सिर्फ कहाँ पर होती है, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ये सिर्फ होता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। इसीलिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसका नाम क्या है? अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। और ये कहाँ पर है? कहाँ की स्पेशलिटी को दर्शाती है? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक, बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के खोला मिर्च को हाल ही में जीआई टैग मिला है? विच स्टेट्स खोला पेपर या फिर खोला चिल्ली रिसेंटली गॉट जीआई टैग? ठीक है,
यहाँ पर खोला चिल्ली होगा, पेपर नहीं होगा, ठीक है। खोला चिल्ली कौन से राज्य की है जिसको जीआई टैग मिला है? तो आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज गोवा। देख लेते हैं आप, ये आप देख सकते हैं पिक्चर, बहुत ही एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल अलग टाइप की मिर्च है, इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है, क्योंकि ये गोवा की स्पेसिफिक लोकेशंस में ही बनती है और कहीं नहीं बनती है। और कोई इसकी लो क्वालिटी, मतलब कोई और मिर्च को इस नाम से ना बेच ले, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, इसीलिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया है। तो खोला चिल्ली कहाँ की है? गोवा की, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट्स रसगुल्ला हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? किस राज्य के रसगुल्ला को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर रसगुल्ले का नाम आ गया तो वेस्ट बंगाल ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, जो कि जनरली परसेप्शन आता है। लेकिन आपको ये चीज़, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है और पूछा भी जा सकता है, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है, इसीलिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी उड़ीसा, नॉट वेस्ट बंगाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के डिंडीगुल ताले को हाल ही में जीआई टैग मिला है? विच स्टेट्स डिंडीगुल ताले गॉट जीआई टैग रिसेंटली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, या आप देख सकते हैं, ठीक है। डिंडीगुल तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर ये स्पेसिफिक टाइप के ताले बनते हैं, ठीक है, या आप देख सकते हैं। तो इसको इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ठीक है। समझ गया आप लोग? डिंडीगुल ताले को हाल ही में जीआई टैग मिला, ये कहाँ बनते हैं? तमिलनाडु में, ओके। समझ गया आप लोग? तमिलनाडु विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के मयूर गुड़ को हाल ही में जीआई टैग मिला है? मयूर गुड़ ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग, ठीक है। ये स्पेसिफिक टाइप का एक गुड़ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइप का एक गुड़ है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है या फिर कहाँ पे बनता है? केरला में, ठीक है। तो ये याद रखना है, मयूर गुड़ कहाँ पे होता है? केरला में, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के तिरुर सुपारी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? विच स्टेट्स तिरुर एरेका नट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर भी है केरला, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या है? केरला। तिरुर सुपारी कहाँ की है? केरला की, और इसको जीआई टैग मिला है क्योंकि ये केरला की स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस में ही बनती होगी, और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस को दर्शाने के लिए ही ये जीआई टैग इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्ग अराबिका कॉफी, चिकमागलुरु अराबिका कॉफी, बाबू बदन गिरी अराबिका कॉफी ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? किस राज्य के कर्ग अराबिका कॉफी, चिकमंगलूर अराबिका कॉफी, बाबू बदन गिरी अराबिका कॉफी को हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये 3 टाइप की स्पेसिफिक कॉफीज हैं, ठीक है। इनको कौन से स्टेट की हैं ये जो जीआई टैग मिला है? तो ये है कर्नाटक की, ठीक है। कहाँ की हैं ये तीनों? कर्नाटक की, और इनको जीआई टैग मिला है। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इनमें कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको बस उनको रटना ही पड़ता है। तो ये सब आपको अगर कोई एग्जाम पास करना है तो आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये सब पूछे जाएंगे, आप सब याद करेंगे तब 1-2 पूछे जाएंगे, और आप 2 याद करेंगे तब उसमें से 1-2 आपको एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के सांगली हल्दी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? सांगली टर्मरिक ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? सांगली हल्दी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ये स्पेसिफिक टाइप की हल्दी है, ठीक है, जो कि सिर्फ कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलाव ख्वाजा ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? किस राज्य के सिलाव ख्वाजा को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा बिहार, ठीक है। सिलाव ख्वाजा कहाँ की है? ये आप देख सकते हैं, डिजर्ट है, ये कहाँ की है? बिहार।
सिलाव खाजा किससे रिलेटेड है? बिहार से। बस आपको ऐसे ही रटना ही होगा कि सिलाव खाजा किससे रिलेटेड है? बिहार से, ठीक। और ओडिशा के रसगुल्लों को जीआई टैग मिला है और सिलाव खाजा रिलेटेड है बिहार से। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको बस किसी भी तरीके से रटना होता है। आपके मन में कोई ट्रिक है या दिमाग में कोई ट्रिक है, उससे बना के आपको रटना पड़ेगा इसे, ठीक। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब रटने वाला है, ठीक है, सब फैक्ट्स ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के कतरनी धान को हाल ही में जीआई टैग मिला है? द शेयर पैडी ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? इसका आंसर होगा बिहार, ठीक है। ये भी सिलाव खाजा और कतरनी धान ये दोनों रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बिहार के लिए। बीपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बिहार पूछा गया तो बीपीएससी के एग्जाम में ये आ सकता है। तो यू गाइस शुड नो दिस एंड यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। सिलाव खाजा और कतरनी धान किससे रिलेटेड है? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्दालू मैंगो ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? किस राज्य के जर्दालू आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है? सो द आंसर विल बी बिहार। ये भी रिलेटेड है बिहार से। तो अगर बीपीएससी से रिलेटेड या बिहार दरोगा, बिहार एसआई या बीपीएससी किसी से भी रिलेटेड कोई बच्चा देख रहा है तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो जर्दालू आम किससे रिलेटेड है? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के शाही लीची को हाल ही में जीआई टैग मिला है? शाही लीची ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द आंसर विल बी बिहार, ठीक है। तो जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम हैं और इवन इंडिया से भी रिलेटेड करंट अफेयर्स के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के अल्फांसो आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है? अल्फांसो मैंगो ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, ठीक। अल्फांसो मैंगो किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र से, ठीक है। अभी हमने जर्दालू आम देखा था तो वो किससे रिलेटेड था? बिहार से। अल्फांसो आम किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र से, ठीक। देखिए जर्दालू आम किससे रिलेटेड है? बिहार से। और अल्फांसो आम किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र से, ठीक। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करके याद करने की कोशिश करनी है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल्हापुरी चप्पल ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल तो चलिए जर्दालू आम या कुछ भी जो जीआई टैग बहुत ही ज़्यादा टफ डिफरेंट से हैं वो तो दैट्स ओके, बट कोल्हापुरी चप्पल तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत लोगों ने देखी भी होंगी, बहुत लोगों के पास होंगी भी। तो ये कहाँ की है कोल्हापुरी चप्पल? दो जगह, ये देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने पहले भी देखी होगी, ऐसा कुछ इसमें अतरंगी या डिफरेंट नहीं है, पहले भी देखी होगी और पहनी भी होगी। तो ये कहाँ की है? 2 जगह की है, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ठीक। तो कोल्हापुरी चप्पल कहाँ की है? कर्नाटक एंड महाराष्ट्र की। इनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के गुलबर्ग तूर दाल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? कौन सा राज्य है जिसके गुलबर्ग तूर दाल को जीआई टैग मिला है? देखिए तो आंसर है कर्नाटक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर तूर दाल। पिक्चराइजेशन से क्या होता है ना, आपके माइंड जितना ये लिखा हुआ है उससे आपका माइंड ज़्यादा फीड नहीं कर पाएगा, बट अगर आप कोई पिक्चर्स देख लेते हो तो आपको जल्दी से तुरंत से माइंड में क्लिक हो जाता है, याद आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही है, ठीक है। यही है गुलबर्गा तूर दाल। और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कर्नाटक से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य के वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? तो इसका आंसर क्या होगा? केरला। आप ये देख सकते हैं पिक्चर है, ठीक है। रोबस्टा कॉफ़ी केरला, ठीक। तो रोबस्टा कॉफ़ी किससे रिलेटेड है? केरला से। इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, ठीक। किस राज्य के कंदांगी साड़ी और तिरुभुवनम सिल्क साड़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से, ठीक है। किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से। आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइप की आपको साड़ी दिख रही है, ठीक है। साड़ी भी बहुत अलग अलग होती है, बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की साड़ी है जिसको क्या कहते हैं? करदांगी साड़ी और तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, ठीक। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंधमल हल्दी ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? किस राज्य के कंधमल हल्दी को जीआई टैग मिला है हाल ही में? इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये भी अलग टाइप की हल्दी है, ये कुछ अलग आपको इसका शेप दिख रहा है, अलग टाइप की ये हल्दी है, टर्मरिक अलग टाइप की है, इसीलिए इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है उड़ीसा से। ठीक, विच स्टेट्स, ये देखिए, किस राज्य के तहलो पुआन फैब्रिक, पुआन चेई शॉल, पांडुम शॉल, न्यगोतेक शॉल और हम राम शॉल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये सब जो शॉल हैं, ये डिफरेंट नेम्स हैं शॉल के, ठीक है। तो इनको कौन से राज्य से रिलेटेड हैं और जीआई टैग मिला है? तो ये रिलेटेड है किससे? मिजोरम से। या याद रखना है हमको किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? मिजोरम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को हाल ही में जीआई टैग मिला है? द चुनार सैंडस्टोन ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? ठीक, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें क्या यूज किया गया है अशोक स्तंभ में? इसमें क्या यूज किया गया है? चुनार बलुआ पत्थर। इसीलिए इस टाइप के पत्थर को क्या नेम दिया? इस टाइप के पत्थर को जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के खाजा हरमल मिर्ची और मिंदोली केले को हाल ही में जीआई टैग मिला है? गोवा, असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। अभी हमने क्या देखा था कि गोवा के खोला चिल्ली को भी जीआई टैग मिला है। और ये सब किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये सब भी किससे रिलेटेड है? इस टाइप का केला, इस टाइप की ये देखिए चिली, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब रिलेटेड है गोवा से और इनको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के कदलाई मित्तई को हाल ही में जीआई टैग मिला है? कदलाई मित्तई ऑफ विच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक, इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। कदलाई मित्तई, इससे कौन रिलेटेड है? तमिलनाडु। ये आपको थोड़ा सा नाम सुन के भी अंदाजा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आप रटेंगे, कुछ आपको अंदाजा भी लगाना पड़ेगा, थोड़े से लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट्स टेराकोटा हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? किस राज्य के टेराकोटा को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो द करेक्ट आंसर विल बी गोरखपुर। ठीक, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का टेराकोटा है। ठीक है, और ये कहाँ से रिलेटेड है? गोरखपुर से। ठीक, जीराफुल राइस ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? कौन से, किस राज्य के जीरा फूल चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक, आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको चावल दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीरा फूल चावल। ठीक, इसको जीरा फूल चावल कहते हैं। ये कहाँ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के पलानी रंज तीर्थम प्रसाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है? पलानी रंज तीर्थम प्रसाद ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है तमिलनाडु। ठीक, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये बहुत डिलीशियस लग रहा है। ठीक, ये पिक्चर देख सकते हैं। तो ये पलानी रंज तीर्थम प्रसाद किससे रिलेटेड है? ये चीज़, ये स्वीट किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इरोड टर्मरिक, ये दूसरे टाइप की हल्दी है, ये कुछ स्पेशल नाम लग रहा है ना, तो स्पेशल टाइप की ये हल्दी है जिसको कहते हैं इरोड टर्मरिक। ये किस स्टेट की है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है? तो ये कौन से स्टेट की है? ये है तमिलनाडु। ठीक है, इरोड हल्दी किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से। ये याद रखना है कि इरोड हल्दी किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट्स तिरूर पान लीफ हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? ठीक, किस राज्य के तिरूर पान के पत्तों को हाल ही में जीआई टैग मिला है? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है केरल। ये देख लिए, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये तिरूर पान की पिक्चर है और इसको अभी अभी क्या मिला है? इसको अभी अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है, सिरसी बीटल ऑफ विच स्टेट
हैज़ रिसेंटली गॉट जीआई टैग? किस राज्य के सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है कर्नाटक। आप ये देख सकते हैं कि एक स्पेशल टाइप की सुपारी है, इसको क्या मिला है? इसको जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मखाना को हाल ही में जीआई टैग मिला है? मखाना ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बिहार। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का एक मखाना है, ठीक है, जो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा स्वीट्स में पड़ता है, डिजर्ट्स में यूज़ होता है। तो ये किस स्टेट का है? बिहार का। ठीक, किस राज्य के मगही पान को हाल ही में जीआई टैग मिला है? अब मगही पान किससे रिलेटेड है? मगही पान रिलेटेड है बिहार से। ठीक है, बिहार के बहुत सारी चीज़ें बिहार की हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो लोग बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उनको भी याद रखनी है, और जो इंडिया लेवल के कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उनको भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोग को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हमारे चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए। सो that's all about today's video. I hope you guys are doing well. So till then, bye bye, take care, God bless you all.